नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में एक आम आदमी की कुछ ज़रूरतें होती है और सबसे अहम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनमें से एक प्रमुख है स्वास्थ्य। स्पोर्ट्स, खेल कूद, आपके ट्रांसपोर्टेशन और ये तमाम और चीज़ें। लेकिन जहाँ इंसान के जीवन में उसका स्वास्थ्य ही अगर ठीक ना हो तो हर चीज़ लगभग बिगड़ सी जाती है और अपने तालमेल और लय खो देती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है, जो दिए जाते हैं, उनका हाल इस वक्त कैसा है और लोगों में भावना कैसी है, क्या उनको वो बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल सही ढंग से मुहैया कराई जाती हैं या नहीं। कई प्रश्न हैं लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में जो ट्रीटमेंट कराते हैं। और ऐसे ही इसके तहत भारत सरकार की कई स्कीमें हैं, आयुष्मान भारत है, अनिशी है, जो ट्रीटमेंट यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है, जिसके लिए पेशेंट को रेफ़र किए जाते हैं, मिललैंड जाते हैं और उम्दा बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उनको क्या दिक्कतें आती हैं और आम ज़िंदगी में इंसान कैसे इन परेशानियों का सामना करता है। चलिए, आज हम आए हैं और हमारे साथ में है माननीय हमारे भास्कर जी, टीएसजी के भास्कर जी, और हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। हम इनसे बातचीत करेंगे इस विषय पे कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वास्थ्य विभाग का कामकाज का तरीका और आयुष्मान भारत स्कीम जो है, अनिशी स्कीम, इसके तहत आ रहे परेशानियां और इसमें हो रहे गलतियां, ये क्या है, ये सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ संघर्ष आज तक में। और आप ये बताइए, यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इनके कामकाज का तरीके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये द्वीप समूह में बिलोंग करते हैं और बहुत साल से हम अंडमान का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का वर्किंग सिस्टम देख रहा है। जो पहले था, जो वर्किंग सिस्टम था, जो इक्विपमेंट्स था, आज बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स आ गया है, अच्छा डॉक्टर्स आ गया है, हमारा एनिम्स कॉलेज आ गया है। एनिम्स कॉलेज आने के बाद कुछ डॉक्टर्स का भी एक क्वालिटी बढ़ा है। अभी रह गया बात हमारा जो हेल्थ डिलीवरेंस, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, हेल्थ डिलीवरेंस कैसा होता है। ठीक है, पहले हम ये लेना मनता कि आपका हेल्थ बजट अभी ये साल में 330 करोड़ है रेवेन्यू में और अराउंड 28 करोड़ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। तो दोनों कुल मिला के 360 करोड़ का होता है। अब इसको सही तरीके से कैसा इस्तेमाल करेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में हमारा अनिशी स्कीम था, पहले अनिशी स्कीम अबॉलिश हुआ, उसका बदली में जो प्राइम मिनिस्टर का जो आयुष्मान स्कीम आया, बहुत अच्छा है। इसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अंडमान का जो पेशेंट जो मेनलैंड में जाके ट्रीटमेंट लेना है, उसका एक प्रोसेस हम आपको बताने मनता है कि अगर जो पेशेंट मेडिकल में एडमिट होता है और वो ट्रीटमेंट अंडमान के अंदर में नहीं हो पा रहा है, सो गरीब पेशेंट, हम अमीर का बात नहीं कर रहे, गरीब पेशेंट जो मेनलैंड जाना है, अनिशी स्कीम में उसको जितना भी कच्चा हुआ इंक्लूडिंग फ्लाइट फेयर दिया जाता है और एक आदमी जो व्यक्ति 5 लाख तक ड्रॉ कर सकता है। आयुष्मान भारत स्कीम में ये फ्लाइट फेयर नहीं दिया जाता है
और वो कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। इसका मतलब जो भी रेफरल हॉस्पिटल है उसको पैसा आपको जा रहा था। थोड़ा स्कीम डिलीवरेंस में कुछ अंतर हुआ है जी लेकिन स्कीम सेम है। जी अभी जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल था, रामचंद्रा था, चेन्नई, हम खाली चेन्नई के बोल रहे जी हैं, जी और मियोट हॉस्पिटल था, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल था पहले, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। और हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी और मेनलैंड में जाके इन लोग जो जो हेल्थ रिकवरी होके आता था बहुत बढ़िया होता था। जी शायद कुछ स्कीम में कुछ गलती है, कुछ पेमेंट करने में कुछ डिले हुआ, क्या हुआ ये तो डिपार्टमेंट को मालूम है। अभी क्या है कि इन लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज़ करता है। देखिए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर भेजते करता है। हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड देखने से अंडमान का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। जो जी। फैसिलिटी है, जो बेड्स है, जो आईसीयू है, सब। आप मेनलैंड का हॉस्पिटल में जाइए, राजीव गांधी हॉस्पिटल में जाइए, स्टैनली हॉस्पिटल में जाइए, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, उधर में रहने का लायक नहीं है। हमारा जो जो इधर का जो व्यक्ति उधर जा रहा है, उन लोगों को बेड भी नहीं दिया जाता है। इन लोगों को फ्लोर में, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं है। आज आपको बता रहा, अंडमान का अंदर में आप जाइए, प्लीज़ देखिए। हम भी सुपरिटेंडेंट से मिला, हम बोला सर आपको तो पेशेंट तो नीचे सोला रहा है, कभी हम देखा नहीं ऐसा। बोला आप अभी पेशेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम बोला सर आप ये तो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग तो करना पड़ेगा। जी। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 28 करोड़ रखा है, 28 करोड़ कैसा आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम बहुत सोचने वाला बात है। और एक बात है, जो पेशेंट को आप रेफ़र करता है, ठीक है, कैसे रेफ़र करता है, आप देखते हैं ये पेशेंट को ये चीज़ ज़रूरी है, कौन सा हॉस्पिटल में रेफ़र करना। हाल ही में हम गया था मार्च महीना में, एक पेशेंट था जिसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ और उसका कुछ हड्डी टूट गया। तो इन लोग क्या किया कि स्टैनली हॉस्पिटल चेन्नई में रेफ़र किया। स्टैनली हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एयरपोर्ट में हम मिला, हम लोग बोला कि सर हमको जगह मालूम नहीं है। मेरा गाड़ी देके मेरा एक कज़न को साथ में भेजा इन लोगों को। स्टैनली हॉस्पिटल में गया, इन लोग सीटी स्कैन लिया, एक्सरे लिया, बोल दिया कि सर इधर में ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। जी गरीब रांची फैमिली है, गरीब रांची फैमिली है। आप सोचिए, इन लोग टिकट नहीं था करके हमारे पास आया था, हम टिकट के लिए भी पैसा दिया, खर्चा के लिए भी पैसा दिया। अभी 2 दिन के बाद इन लोग बोल रहे सर ये तो 20-25 दिन लगेगा इधर में वो फैसिलिटी आने का। जी फिर जो जगह में इन लोग हिप रिप्लेसमेंट किया डिंडिकल में, उधर गया, उधर में करीबन 1.5 लाख रुपया इन लोग कच्चा किया। अपना ज्वेलरी, अपना ज़मीन एकदम पानी का रेट में बिक्री करके इन लोग, जी क्योंकि उन लोग ऑलरेडी मेनलैंड चले गया, उधर से उसको वापस आना वो भी पैसा लगेगा आपको। जी आप जस्ट सोच के देखिए कि मतलब एक गरीब को कितना हरासमेंट हो रहा है। हॉस्पिटल जाने के बाद उन लोग बोल रहे हैं कि उधर में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अभी एक केस आया कि आंखी का ऑपरेशन करना, आंखी का ऑपरेशन करना उधर में मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये लगेगा। ये आयुष्मान भारत स्कीम में 5 लाख रुपया है। वो साथ में एक अटेंडर जाना बहुत ज़रूरी है। वो मेडिकल जो रिपोर्ट है उसी में लिख दिया, उसके पास अपना टिकट लेने का पैसा नहीं है। वो कैसा एक अटेंडर को साथ में लेके जाएगा, उधर में जाके रहना है। जो मेडिकल जो आई कंडीशन है, जी। बहुत रेयर है कि इन लोग एडमिट करके काम करता है। जी। इन लोग सुबह लेता है, शाम को वापस भेज देता, फिर बोलता है 2 दिन का बाद रिव्यू में आओ, 4 दिन का बाद रिव्यू में आओ। और फ्लाइट में इमीडिएटली इन लोग ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जी। कोई कोई केस में इन लोग सब अपना पैसा से, वो तो स्कीम में कवर्ड नहीं है। ये तो स्कीम में पहले अनिशी स्कीम में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी था। और देखिए ये जो मेडिकल में जो हो रहा है, थोड़ा सेंसिटिव वे में होना चाहिए। ये स्टाफ जो डील कर रहा है, पहले वो हॉस्पिटल में पूछना था ये हो पाएगा आपका पास, आप रिपोर्ट भेज के इससे रिटर्न कंफर्मेशन लेना।
that we are able to do the operation in our hospital. मेरा पहले सवाल है, पुराना जो अपोलो था, मियोट था, जो उसको क्यों आप लोग स्टॉप किया? उसको तो कुछ कारण होना चाहिए। बिल्कुल। आप कलकत्ता में भी हमको होटल हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा, कलकत्ता में भी रूबी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। सो अब क्यों स्टॉप किया? देखिए अल्टीमेटली ये स्कीम क्या बोल रहा है, ये स्कीम क्यों आप यूज़ कर रहा है? क्योंकि यू आर नॉट एबल टू गिव दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन अंडमान, तो उस पेशेंट को आप भेज रहा है मेनलैंड, और मेनलैंड में भेज रहा है अच्छा हेल्थ डिलीवरेंस के लिए जो भेज रहा है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र करना, हम सोचता है कि वो नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सिर्फ यही नहीं सर, शायद कहीं ये हमारी जानकारी के अनुसार ऐसे भी शिकायतें आई है कि आप रेफ़र करने के बाद पेशेंट जब हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल, वो ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे ट्रीटमेंट ये रेफ़र पे, आप यहाँ पे कैश जमा कीजिए तो उसके बाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इनके जो हैं पैसे के लेन देन में हमारे यहाँ DHS या उस कंसर्न हॉस्पिटल के कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण वो रिफ्यूज़ करते हैं रेफ़र पेशेंट को? ये 100% आपका बात हम सहमत है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को पेमेंट इन टाइम होना चाहिए, इसलिए इन लोग कुछ अग्रीमेंट करके वो टाइम फ्रेम फिक्स करना चाहिए कि ट्रीटमेंट का बाद, बिल जमा होने के बाद कितना दिन का अंदर में आपको पेमेंट मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल को तो कोई ये नहीं है, चैरिटी नहीं है, बिल्कुल। इन लोग आपके लिए कुछ ये कर रहा है, डिलीवरेंस ऑफ हेल्थ सर्विस दे रहा है, उसके लिए इन लोग को पेमेंट देना चाहिए। अभी ये जो पेमेंट डिले अगर हुआ है, हमको देखिए, आई डू नॉट नो अंदर का बात, अगर पेमेंट डिले हुआ है ये बहुत बड़ा लकुना है, बहुत बड़ा एक ये अल्टीमेटली कोई ऑफिसर इफेक्ट नहीं होता, आम जनता इफेक्ट होता है, गरीब इफेक्ट होता है। देखिए खासकर ये जो कैंसर पेशेंट्स अभी जा रहा है, कैंसर पेशेंट जो मेनलैंड में जा रहा है, बहुत तकलीफ है। इन लोग मतलब ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, कुछ कहीं से कहीं इन लोगों को हेल्प मिलेगा करके इन लोग जा रहे हैं। जाने के टाइम में द प्रोसेस हैज़ टू बी मेड स्मूथ। मेरा सिंपल सा बात है, ये जो DHS का जो ये जो डिपार्टमेंट जो हैंडल कर रहा है जी, बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना और बहुत सेंसिबली हैंडल करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है जी। ये कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही बात कही कि आम जनता, एक गरीब जनता ये सफ़र करती है, इनको तकलीफ़ होती है, और ये स्मूथ होना चाहिए इनका प्रोसेस, और गाए बगाए ये आवाज़ उठती है। कई पेशेंट तकलीफ़ में है, किसी ने अपना ज़मीन बेचा, ज़मीन जायदाद बेची, जेवरात बेच दिए। तो आप इस वक्त DHS को, इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, DHS हेल्थ सेक्टर में यहाँ अंडमान निकोबार में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे उनको? देखिए पहले बात है कि पहले अनिशी स्कीम था जिसमें फ़्लाइट फेयर दिया जाता था। फ़्लाइट फेयर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। आप खाली पेशेंट्स, सिटिंग पेशेंट्स का बारे में आप सोच रहे हैं, आप सोचिए एक पेशेंट जो हो स्ट्रेचर पेशेंट है, वो जाना, अभी एक केस हुआ था रंगत का, एक बच्चा है वो सुपारी पेट से गिर गया है जी। हम लोग पूरा पैसा कलेक्ट करके उसका टिकट का पैसा दिया जाने का, 1,65,000 रुपीज़ हम लोग फ्रेंड्स सब मिलके उसको दिया है, चले गया, ऑपरेशन सब हो गया। अभी आना भी वो स्ट्रेचर में आना, दो ऑप्शन है उसका, महीना में उधर में पड़ा रहे जब तक वो हिप ठीक होके वो सिटिंग पोजीशन में आए, नए होने से उसको स्ट्रेचर में दोबारा वापस आना है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अलग एक स्कीम करना है फॉर फ्लाइट फेयर। आप डायरेक्ट एयरलाइंस को पेमेंट करिए, लेकिन टाइमली पेमेंट करिए। एयरलाइंस को आप टाइमली पेमेंट नहीं करेगा, दो पेशेंट लेके जाके तीसरा को रिफ्यूज़ करेगा। ये टाइमली डिलीवरी ऑफ द रेम्यूनरेशन फॉर द हॉस्पिटल एंड एयरलाइन शुड बी टेकिंग प्लेस। अगर 30 दिन का आपका टाइम है, 30 दिन का अंदर में उसका पेमेंट देना चाहिए। सेकंड बात है, जो
पेशेंट मेडिकल में जा रहा है, वो मेडिकल का आप उसका जो क्वालिटी आप चेक करना पड़ेगा, और उसका वेदर ये ऑपरेशन वो हॉस्पिटल में कर सकता, ये आप बहुत इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा। थर्ड बात है, अगर ट्रीटमेंट होने के बाद अगर उन लोग चेन्नई में रहना, कलकत्ता में रहना, इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा गेस्ट हाउस देना चाहिए। इंटर आइलैंड पेशेंट पोर्ट ब्लेयर में आता है, किधर रहेगा? आप रेफर कर दिया, कहीं तो रहना। आज पोर्ट ब्लेयर के अंदर में 500-600 रुपये का एक रूम है और 300-400 रुपये का खाना है। अगर 2 जन भी है, रोज का 2000 रुपया खर्चा है। आज आप देखिए, बहुत गरीब आदमी अंडमान में है, कोई कोई कम्युनिटी बहुत बिलो द पॉवर्टी लाइन है। आप बीपीएल का कार्ड ही नहीं दे रहे हैं ताकि इन लोग उसको इनकैश कर सके। आप बीपीएल का कार्ड ही नहीं दे रहे हैं, सबको एपीएल कर दिया। खासकर फिशरमैन कम्युनिटी में आप देखिए, हम और कई सर ऐसे भी हैं जो बीपीएल में आते ही नहीं, ये बीपीएल में आते ही नहीं है, उनको बीपीएल का कार्ड दिया गया है, लेकिन जो जेन्युइन है उनको नहीं है, नहीं दे रहा है। हम ये सिविल सप्लाईज में हम बात किया, हम बोला सर बहुत गलत सर्वे हुआ, ये बार दोबारा रीसर्वे करना पड़ेगा। आप देखिए, एक मच्छी वाला का बात है, मच्छी वाला समुद्र में जाके आने के टाइम अच्छा भी कैच आएगा, ज़ीरो भी कैच आएगा, फिर उसको सेल करना। आप सब एक साथ इक्वेट मत करिए। और रांची कम्युनिटी है, अब बताइए कितना गरीब रांची कम्युनिटी वाला है जी। आप सर्वे ठीक से नहीं किया। आप लोग सर्वे क्या किया, एक एंड अमाउंट फिक्स कर दिया, एंड इतना ही आदमी को लेना है, आप लोग वो उसको रख के आप कर दिया। ये बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि देखिए राशन का बोलने से आपको मालूम है पहले क्या क्या मिलता था, अभी क्या मिलता। चावल मिलता, कभी गेहूँ मिलता, वो भी बहुत डिलेड मिलता, और इसके लिए इतना परेशानी उठाना पड़ता गरीब आदमी। और एक महत्वपूर्ण बात, इस पे आपकी प्रतिक्रिया लूँगा मैं, कि जब डीएचएस या हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई जाकर ये कहता है, पूछता है, वो सीधे सीधे उनके पास एक जवाब होता है, वो मिनिस्ट्री हेल्थ के ऊपर डाल देता है कि सारी गड़बड़ी वहाँ से हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो डीएचएस उनको डर किस बात का है, वो ओपन पब्लिक को कहे, ताकि पब्लिक को भी ये मालूम चले कि वाकई में ये सरकार की वजह से हमें दिक्कत हो रही है, ना कि डीएचएस की वजह से। तो इससे ये बचना क्यों चाहते हैं, और ये हिम्मत इनमें क्यों नहीं है कि ये खुलासा करे कि किस वजह से ये दिक्कत हो रही है आम जनता को। देखिए, खुलासा करे नहीं करे दूसरा बात है, कम से कम इसको सल्यूशन क्या निकालना वो देखना पड़ेगा जी। आपको एक प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसा निकालेगा ये आप देखना पड़ेगा। देखिए, जैसा हम बोला अनिशी स्कीम और आयुष्मान भारत का क्या अंतर है, वो अंतर में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो नेगेटिव को कैसा हम लोग मैच कर सकता जी। जैसा फ्लाइट फेयर का बोला, आप एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे बोलिए ना, बिल्कुल 6000 करोड़ का बजट है जी, 330 करोड़ का आप इसका मेडिकल का बजट है। मेडिकल का बजट को आप 6000 करोड़ का इक्वेट करेगा, ऑलमोस्ट 5 to 6% ही उसमें आ रहा है जी। मेडिकल जो ऑल इंडिया में कितना परसेंटेज आप बाकी इलाका में हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नेशनल बजट में कितना दे रहा है फॉर हेल्थ सेक्टर, आप देखिए इसको तो इक्वेट करिए ना। देखिए, मेनलैंड में कुछ भी है, रीचेबल है, अफोर्डेबल है, अंडमान में रीचेबल नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं है, यही अंतर है। बिल्कुल। और भास्कर जी, हम इनसे ये सारी बातों से अब हम आपसे जानेंगे और बात करना चाहेंगे स्पोर्ट्स के बजट और यहाँ के स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम, और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पे बदलाव आना चाहिए और किसमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करना बहुत लंबा चलेगा ये,
नहीं, आप बड़े संक्षिप्त में कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को अगर कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए इनको, ये नहीं हो रहा है, ये इनको करना चाहिए, बजट का क्या हाल है, या ये कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस इतना ही सजेशन। देखिए, आप क्या स्पोर्ट्स बोलना डिपार्टमेंट का बजट 7.8 करोड़ अभी ये साल का है और 69 लाख खाली कैपिटल में है। 7.8 करोड़ में इन लोगों को पूरा स्टाफ का सैलरी देना है और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करना, स्पोर्ट्स करना है। ये उचित आप मतलब 7.5 करोड़ रुपया रख के आप यूथ को आज स्पोर्ट्स में भेजने मनता। आपको मालूम है कि ये बार ओलंपिक्स में हमारा परफॉर्मेंस इंडिया में अच्छा था, अच्छा रहा, लेकिन अंडमान का परफॉर्मेंस क्या है? अंडमान में इंडिविजुअल आदमी अपना बलबूती में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ना ट्रेनिंग दे रहा है, ना कोच दे रहा है, ना इक्विपमेंट दे रहा है, बिल्कुल, ना फैसिलिटी दे रहा है। ये हम रोइंग फेडरेशन का इधर का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रोइंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपको लेके जाएंगे रोइंग का जगह में, आप देखिए 1991 टू 93 में परचेस किया वाला इक्विपमेंट है, आज ऑब्सोलीट हो गया जी। शर्म का बात है कि लास्ट टाइम हैदराबाद में हमारा बच्चा 2 डबल स्कल में सेकंड में आ रहा था, उसका स्कल टूट गया, उसको रो टूट गया। आप सोच सकता है, फिर बात देखने से तो वो तो पीछे रह गया। हम देखते 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 इन लोग 3rd और 4th, हम लोग पूछे क्या हुआ, तो रुक गया, बोलता हाँ ये टूट गया। और इन लोग ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग सेंटर जाके देखिए ना, और जम्मू एंड कश्मीर जैसा जगह में जाके ट्रेनिंग सेंटर देखिए। हम सारा जगह में घुमा है ट्रेनिंग सेंटर्स में, हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं का बराबर है। तो यहाँ पे वैसे फैसिलिटीज़ उस तरह से स्ट्रक्चर खड़े क्यों नहीं किए जा रहे हैं? भैया 7.5 करोड़ का बजट में आप क्या कर सकता है? बिल्कुल। यूथ को आप एनकरेज करना स्पोर्ट्स में नहीं होने से इन लोग ड्रग्स के ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। आज अंडमान के अंदर में परसेंटेज ऑफ ड्रग यूजर्स बहुत हाई है, बहुत हाई। अभी हाल ही में हमारा डीजीपी साहब आके बहुत कंट्रोल किया, जी। ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जी। लेकिन आज बहुत कमती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इसलिए इन लोग ड्रग्स का वहाँ डाइवर्ट हो रहा है। डाइवर्ट 100%। शाम को क्या करेगा? आप बताइए, आप अंडमान का आदमी है, आपको मालूम है कि हमारा नेताजी स्टेडियम ग्राउंड जी। नाइट एक्टिविटी होता था, जी। नाइट हाँ, में बिल्कुल। नाइट में क्रिकेट होता था, ग्राउंड पूरा भरा हुआ रहता था। जी। हम लोग को खेलने के लिए स्पेस पहले जाके पकड़ना पड़ता था। जी। आज ग्राउंड मैदान खाली है, और इतना साल के बाद कोई सेकंड ग्राउंड डेवलप हुआ, कोई 3rd ग्राउंड डेवलप हुआ? नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट ने बहुत, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स लेके आया स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का इसमें। जी। इधर में उसका स्कीम्स खाली पेपर में है, कोई रेगुलर डायरेक्टर नहीं है, वो एडिशनल चार्ज में बैठा है एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जाके बैठता नहीं है। हाल ही में एक असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ, बहुत बुरा हालत है स्पोर्ट्स का। तो हम लिख के परेशान हुआ। एक स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल एक्चुअली शुड बी रन बाय स्पोर्ट्समैन, लेकिन उधर में वो आप स्ट्रक्चर देखिए ना, प्लीज उठा के देखिए स्ट्रक्चर, उस पर कितना स्पोर्ट्समैन है, कितना स्पोर्ट्स बॉडीज है, ना के बराबर। ना के बराबर। स्पोर्ट्समैन भी नहीं है, सारा ऑफिसर लोग को भर दिया, ऑफिसर के पास टाइम नहीं है। आपका स्पोर्ट्स का बारे में बहुत दुख से बोलना पड़ता कि अंडमान के अंदर में इतना टैलेंट होने के बावजूद भी आज स्पोर्ट्स स्टैग्नेटेड है। तो इसको भास्कर जी आप आगे एक छोटे से शब्दों में ये हमें बताएं कि अगर स्पोर्ट्स को अंडमान में डेवलप करना है तो क्या कोशिश किसको करनी होगी? देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, बजट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, कोचेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप पूछिए ना, एक कोच है आपके पास, कोई भी इसमें फुल टाइम, सबको हडॉक में दिया। इन लोगों को तो अपॉइंटमेंट दे दीजिए ना, दे विल
दे विल हैव टू डिलीवर। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिगलीपुर में क्रिएट हुआ, उधर में असिस्टेंट डायरेक्टर कोई नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कार निकोबार में क्रिएट हुआ, आपका पास असिस्टेंट डायरेक्टर उधर में नहीं है। रंगत एक मेन सेंटर है, उधर में आदमी नहीं है। साउथ अंडमान में इतना बढ़िया फैसिलिटी क्रिएट किया, वो किस फैसिलिटी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि आपका बजट ही गलत है। 7.5 करोड़ में आपको क्या स्पोर्ट्स, आप कैलकुलेट करिए ना, 5 लाख आबादी है, 7.5 करोड़ का बजट है, कितना रुपया आता? 100 रुपया में आप करने मनता। एक टीम जाना मेनलैंड में, एक टीम को टीम भेजना, आप मान लीजिए एक फुटबॉल टीम जाना तो 16 आदमी जाना है, 16 आदमी जाना, 16 आदमी आना है। उधर में रहने का फैसिलिटी, उधर में खाने का जो डाइट का पैसा है, आप कैलकुलेट करिए। साल में खाली 3 टीम जा सकता, मतलब साल में एक फुटबॉल कोई जा सकता, कोई टाइम रोइंग जा सकता, कोई टाइम दूसरा, बस ये बजट में आप कैसा टीम मेनलैंड भेजेगा? अगर मेनलैंड में टीम नहीं भेजेगा, कैसा एक्सपोजर मिलेगा आपको? कोई ट्रेनर नहीं है। आप अभी हाल ही में आप सुना होगा, हॉकी में हम लोगों को टीम भेजा, 40 गोल लिया, 30 गोल लिया, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। हमारा पास ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है। हम लोग का बच्चे लोग, रांची बच्चे लोग इतना बढ़िया हॉकी खेलता है जी, इतना बढ़िया हॉकी खेलता है, लेकिन उसका पास फैसिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि दिक्कत सबसे प्रमुख बजट की है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अपने रवैये, काम करने के तरीके पे बदलाव लाए और कोशिश करे कि जो अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, उसको वो परिवर्तित कर सके सक्सेस में। ये होनी चाहिए स्पोर्ट्स में। तो आपने सुना हमारे भास्कर जी को, इनके विचार, हमारे DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और यहाँ के स्पोर्ट्स की स्थिति, और इन तमाम चीज़ों से निष्कर्ष ये निकलता है कि कहीं ना कहीं खामियां बहुत सारी हैं दोनों ही क्षेत्र में, फील्ड में और डिपार्टमेंट में, और इनको दूर करने के लिए मानसिकता की ज़रूरत है, पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है, और इसके बाद ही यहाँ इस दोनों क्षेत्र में कोई बदलाव आ सकेगा, ऐसा भास्कर जी का मानना है। और उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे और तुरंत कोई ठोस कदम उठाए, कार्रवाई करे, ताकि सिर्फ कागज़ों में हेल्थ फैसिलिटीज़ ना रह जाए और स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट सिर्फ कागज़ों में और फाइलों में ना रह जाए, बल्कि ऑन ग्राउंड दिखाई दे। ऐसे उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।